ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के रामनवमी के इस विशेष अवसर पे राम कथा में। तो हम लोग मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, सुबह और दोपहर को भगवान रामचंद्र के कुछ गुणों के बारे में चर्चा किए थे। और साथ ही साथ में भगवान रामचंद्र को किस प्रकार से राज्याभिषेक करने का इच्छा प्रकट किए दशरथ महाराज। तो उस वक्त कैसी स्थिति थी राज्य में, सब लोग एक एक मत में सब सहमत हो गए इमीडिएटली। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। एज इफ इस प्रकार से रिएक्शन मिला दशरथ महाराज को कि जैसे सब लोग वेट ही कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि राम कब वो दिन आएगा जब वो योग्य योग्य मतलब आयु के हिसाब से, क्योंकि राजकुमार जब तक होते, जैसे अभी अभी के समय में नियम है कि 18 18 साल का होना चाहिए। 18 साल से ऊपर होगा तब जो है कुछ कर सकता है, कुछ कुछ कहीं कहीं ऐसे रेस्ट्रिक्शन रहते हैं। तो सब वेट कर रहे थे कि कब ये राजकुमार ये बाल्यावस्था से कैशोरावस्था जैसी प्राप्त करेंगे तो इनका ये राजा बन जाए। दशरथ महाराज ने जैसे ही उनको इच्छा प्रकट की कि राम का राज्याभिषेक करना चाहिए, राज्य देना चाहिए, तो सभी लोग इमीडिएटली एग्री हो गए, तैयार हो गए। और फिर इस प्रकार से हमने श्रवण किया। तो ये 19 20 नंबर श्लोक में तस्याभिषेक तस्याभिषेक संभारं दृष्ट्वा भार्यात् कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनम् अयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। Noticing the ingredients for his coronation, his wife Kaikeyi Devi, who had been granted a boon by King Dasharatha, requested him to grant that boon now. The boon was to exile Ram and to coronate Bharat. यहाँ पे दशरथ महाराज जैसे ही ये अनाउंसमेंट किए, इच्छा प्रकट किए सभी मंत्रियों के सामने, तो सब एक सहमत हो गए। 100% वोट मिल गया इमीडिएटली कि रामचंद्र को ठीक है राज्याभिषेक कर देना चाहिए। तो फिर दशरथ महाराज भी बहुत खुश हुए और तैयार हो गए कि राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। और ये सूचना जैसे ही केकई को पता चलती है तो वास्तव में वो खुश हो गई थी वो भी, लेकिन बाद में मंथरा के प्रभाव से मंथन हो गया उनके हृदय का। और वो मंथन होने से अ, जो है उन्होंने विचार चेंज कर दिया। और फिर वो दशरथ महाराज को दिए हुए जो पूर्व वरदान थे, तो उनसे मांग लेते। पहले वरदान के रूप में राम को वनवास और भरत को जो है राज्य प्रदान करना। सो भरत को राज्य प्रदान करना, ये इसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं थी। चलो थोड़ा दुख होता कि राम को राज्य नहीं मिला, भरत को राज्य मिला, लेकिन दशरथ महाराज को ज्यादा दुख, हृदय आघात बोल सकते हैं, हार्ट अटैक जैसा, हार्ट अटैक ही आ गया समझ लीजिए। क्योंकि जैसे ही राम फिर जब निकल गए
वनवास के लिए। तो दशरथ महाराज फिर राम के विरह में शरीर छोड़ देते हैं। तो हार्ट अटैक ही आ गया उनको, विशेष रूप से इस कारण से कि राम को वनवास देने के लिए। तो राम को वनवास क्यों दिया? भरत महाराज को अगर राज्य देने की बात होती तो राम भगवान भी स्वीकार कर लेते इमीडिएटली, तुरंत मान लेते। और दशरथ महाराज भी कर देते कि ठीक है वरदान है तो। लेकिन समस्या क्या थी? क्योंकि केकई को मालूम था कि पूरे जितने भी मंत्री हैं, प्रजा हैं, सब एक मत से सब स्वीकार कर रहे हैं कि राम को राज्य मिलना चाहिए, राज्याभिषेक होना चाहिए। तो इसलिए वो नहीं चाहती थी कि राम की उपस्थिति होने के कारण भरत के राजा बनने में कुछ विघ्न आ जाए, या राजा अगर बन भी जाए तो कहीं आगे विघ्न ना आ जाए। इसलिए उन्होंने इस पे विचार करके कि 14 वर्ष का वनवास दे देना चाहिए। ये 14 वर्ष के वनवास जब राज्य से दूर चले जाएंगे, मंत्री और प्रजा से दूर हो जाएंगे राम, तो प्रजा भी फिर इतना भूल जाएगी और भरत को ही राजा के रूप में स्वीकार कर लेगी, तो उनको आदत हो जाएगी। फिर बाद में आएंगे भी तो इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस ये कैलकुलेशन थी। उन्होंने राम को वनवास के लिए भी मांग लिया और भरत को उसके लिए। ये केकई फिर इस प्रकार से कार्य करती है। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है रामायण का। स सत्यवचनाद् राजा धर्म पाशेन संयता विवास विवा, विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम। Because he wanted to be truthful to his word, King Dasarath was bound by the news of dharma, and so he exiled his dear son Ram. तो यहाँ पे वाल्मीकि रामायण है ये। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि दशरथ महाराज न चाहते हुए भी वो इस वरदान को देते हैं। कभी कभी ऐसा दिखाया जाता है कि दशरथ महाराज ने नहीं दिया, लेकिन नहीं। दशरथ महाराज ससत्य वचनाद राजा धर्म पाशेन संयता, धर्म पास, धर्म की रस्सी से बंधे हुए थे। सत्य वचनाद, बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी ट्रूथफुल टू हिज वर्ड्स, अपना जो वचन दिए थे उसमें सत्य बने रहना चाहते थे। तो हृदय को बहुत कष्ट होने के बावजूद भी दशरथ महाराज जो है विवाह विवासयामास सुतम रामम, ही एक्साइल्ड। यानी दशरथ महाराज खुद राम भगवान को वनवास जाने के लिए बोल देते हैं, ना चाहते हुए भी, हृदय में बहुत पीड़ा होते हुए भी। लेकिन सत्य पे कायम रहना चाहते थे, धर्म को तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए बोल दिए। रामम दशरथ प्रियम, दशरथ महाराज को जो बहुत प्रिय थे राम, उनको भी इस प्रकार से वो आदेश दे देते हैं। ये वरदान कैकेयी को मैंने दिया था, इसको आपको पालन करना है। सजगाम वनम वीरा प्रतिज्ञाम अनुपालयन पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्या प्रिय कारणात्। लॉर्ड रामचंद्र, दो हीरो, हालांकि महान शक्तिशाली हैं, महावीर हैं, despite his father's order to please Kaikeyi, upheld his promise and went to the forest. सो भगवान रामचंद्र अगर चाहते हैं तो उनके लिए कठिन नहीं होता राज्य को फिर भी प्राप्त करने में, है ना? हाँ, क्योंकि रामचंद्र हालांकि पूर्ण रूप से शक्तिशाली थे, उनका प्रभाव भी था, ख्याति भी था। और रामचंद्र अगर चाहते तो पूरी पूरी प्रजा उनके साथ है, पूरे उनके मंत्री मिनिस्टर साथ में, तो वो राजा राज्याभिषेक के लिए अडिग रह सकते थे, है ना? और ये उनके फेवर में हो भी जाता। लेकिन फिर भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वो इस प्रॉमिस इसको स्वीकार कर लेते हैं। बाद में चर्चा आएगी कि सब इस डिसीजन से सब लोग दुखी हो जाते हैं। राम भगवान का ये जो डिसीजन था वनवास जाने का, तो सब लोग दुखी हो जाते हैं। लक्ष्मण तो यहाँ तक तैयार हो जाते हैं कि ऐसे पिता को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं लक्ष्मण। इस स्थिति तक भी आ जाते हैं, इतना राम भगवान का प्रभाव था। लेकिन वो अपने पिता के वचन को सत्य साबित करने में तत्पर थे पूरी तरीके से। पिता का जो वचन है वो नहीं भंग होना चाहिए।
हाँ, और यही यही कारण है कि भगवान रामचंद्र ताड़कासुर का वध क्यों किए। दिस इज वन ऑफ द रीजन। ताड़कासुर तो स्त्री है, असुर है। तो भगवान रामचंद्र जब ताड़कासुर को देखे तो कुछ समय के लिए थोड़ा सा वो संकोच किए कि ये स्त्री है, मैं कैसे वध कर सकता हूँ। तो विश्वामित्र मुनि रामचंद्र भगवान को अ, प्रेरित करने का पूरा प्रयास किए कि ये धर्म के खिलाफ नहीं है। वो भले ही स्त्री है लेकिन वो आसुरी प्रवृत्ति की है। ब्राह्मणों को, यज्ञ को, धर्म के कार्यों को विघ्न करती है, क्षति पहुंचाती है। उसका वध करना चाहिए। और इतिहास से बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए। कब कब कोई अगर स्त्री भी धर्म के विरुद्ध हो जाती है, आसुरी प्रवृत्ति की हो जाती है, तो उसका भी वध किया गया है। लेकिन इसके बाद भी भगवान रामचंद्र का हृदय मान नहीं रहा था कि कैसे वध कर सकता हूँ। लेकिन फिर जब विश्वामित्र मुनि बोले कि आप पितुर आदेश, आपके पिता का आदेश है, पिताजी ने आदेश दिया था, दशरथ महाराज ने आदेश दिया था कि आप विश्वामित्र मुनि के साथ जाइए और इनका जो भी आदेश होगा उसका पालन करिएगा। इनके सेवा के लिए जो भी करना पड़े करिएगा। तो वहां पे भी पिताजी के आदेश को ध्यान में रखते हुए कि पिताजी का जो आदेश है सत्य है, अ, उन्होंने जो बोला है वो असत्य नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान रामचंद्र ताड़कासुर का वध करने के लिए प्रेरित हो गए इमीडिएटली और वध कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण पता चलता है कि शिष्य को गुरु के प्रति और पुत्र को पिता के प्रति किस प्रकार से वचनबद्ध होना चाहिए, वचन का पालन करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। तम व्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामः स्नेहाद विनय संपन्ना सुमित्रानंदवर्धन भ्रातरम दयितो भ्रातु सौभ्रातरम अनुदर्शयन्। So endowed with humility, Rama's dear brother Lakshman followed him, who had set out of affection. तो वनवास तो राम को ही केवल मिला था, लेकिन विनम्रता के कारण, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी। क्या विनम्रता थी? एक तो लक्ष्मण का ये भाव था कि रामचंद्र प्रभु है, मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ। तो मेरा कर्तव्य है हर क्षण उनका सेवा करना। इसलिए अगर वो वनवास जा रहे हैं तो मैं भी वन में जाऊंगा। और दूसरा विनम्रता का भी भाव है, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, कि अगर मेरे प्रभु स्वामी जो हैं वो अगर वनवास के तरीके से जीवन यापन करेंगे तो मैं ऐसे राजमहल में कैसे रह सकता हूँ? ये मेरे लिए उचित नहीं है ना? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए वो तत्पर हो गए। न केवल लक्ष्मण बल्कि भरत भी इसी भाव को स्वीकार करते हैं, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी। इसलिए भरत को तो वनवास जाने का मौका नहीं मिला, भगवान रामचंद्र नहीं स्वीकार किए। लेकिन भरत भी अयोध्या में रहते हुए इसी कारण, इसी विनम्रता के भाव के कारण वनवासी के जैसे ही जीवन यापन किए, वनवास के जैसे ही रहे। और रामचंद्र भगवान की सेवा के लिए वो राज्य का जो उत्तरदायित्व वो निभाते थे, लेकिन राजा की तरह नहीं रहते थे, वनवासी की तरह रहते थे। और वही कंद मूल ये सब खा के रहते थे। दिस इज बिकॉज ऑफ ह्यूमिलिटी। लक्ष्मण भी उनको फॉलो की। द increaser of Sumitra's joy, who was so dear to his brother, did so while revealing their brotherly affection for each other. तो सुमित्रा माता लक्ष्मण को बोलती हैं कि हे लक्ष्मण, आपके लिए रामचंद्र भगवान ही आपके पिता हैं और सीता ही आपकी माँ है। और जो स्थान जहाँ पे सीता राम निवास करते हैं वही आपका अयोध्या है। ये आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखें। तो माता भी इस प्रकार से उनको सपोर्ट करते हैं और जाने के लिए आदेश दे देते हैं। तो लक्ष्मण जी भी निकल चलते हैं। और फिर रामस्य दयिता भार्या, बहुत ही प्रिय उनकी पत्नी श्रीमती सीता देवी, रामस्य दयिता भार्या नित्यम प्राण समाहिता, नित्य रूप से जो हमेशा भगवान रामचंद्र के प्राण के समान है, प्राण ही है, इक्वल टू हिज वेरी लाइफ। रामस्य दयिता भार्या नित्यम प्राण समाहिता, engage in doing good to all। जनकस्य कुले जाता देव माया एव।
Nirmita. Rama's dear wife was always equal to his very life and engaged in doing good to all. She was born in Janaka's dynasty and was, as if created by the Lord's illusion. So भगवान रामचंद्र की बहुत प्रिय पत्नी उनके जीवन के बराबर है, और सभी प्राणियों के हित के लिए जो कामना करते हैं या एंगेज रहते हैं, वो जनक महाराज के डायनेस्टी में पन हुई। और यहाँ पे उनको बोला गया है देव माया एव निर्मिता। तो देव माया एव निर्मिता, भगवान जो सीता है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति। लेकिन भगवान की एक ही शक्ति है वास्तव में, बट यही एक शक्ति जो होती है वो भक्तों के लिए भगवान से योग का कार्य कराती है, भक्तों के ऊपर कृपा करती है। और वही शक्ति जो है, जो डीमंस होते हैं, अभक्त होते हैं, उनके लिए डिल्यूडिंग एनर्जी बन जाती है। सीता वॉज लाइक द डिल्यूडिंग फॉर्म ऑफ अ वुमेन, लॉर्ड विष्णु हैड assumed to bewilder the asuras after churning of the male question। जैसे भगवान विष्णु भी मायया मोहित्वा तान विष्णु स्त्री रूपमा स्थिता। भगवान विष्णु भी जब एक स्त्री का रूप धारण किए थे, क्या नाम था, हाँ, स्त्री के रूप में, मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान आए थे, तो असुरों को बिविल्डर करने के लिए, भ्रमित करने। तो भगवान वो विष्णु है, लेकिन जो आसुर प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भ्रमित करने के लिए भगवान मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया। उसी प्रकार से सीता भी, या माता लक्ष्मी, माता सीता, इनका जो कार्य है ये अंतरंग शक्ति, अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की। तो भक्तों के लिए इनके जो कृपा होते, कार्य होते, वो अलग होते हैं। और जो भक्त नहीं होते, असुर होते हैं, उनके लिए अलग तरीके से कार्य करते हैं। उनके लिए डिल्यूडिंग एनर्जी होती है, यानी भ्रमित करने वाली माया हो जाती है, और उसी को दुर्गा देवी के नाम से जाना जाता है। तो जब भगवान की शक्ति, अंतरंगा शक्ति, जो असुर आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके संपर्क में जब आते हैं, या अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आते हैं, तो वो लोग भ्रमित हो जाते हैं, और उनके लिए वो बहिरंगा शक्ति की तरह, छाया की तरह कार्य करते हैं, उनको और भगवान से दूर करने के लिए। इट्स जस्ट लाइक, उदाहरण के लिए, एक ही माँ होती है, माँ, तो अपने पुत्र, जो उनका बच्चा होता है, अगर वो आज्ञाकारी है, पिताजी जैसे आदेश देते हैं वैसे करने के लिए तैयार होता है, तो वही माँ उसको अच्छे से बना बना के खिलाती है, प्रेम करती है, सपोर्ट करती है। हाँ। लेकिन जब कोई बालक ऐसा होता है जो माँ बाप के खिलाफ चला जाता है, तो वही माँ उसको फिर थप्पड़ भी लगाती है सुधारने के लिए। तो माँ तो वही है। उसी प्रकार से शक्ति जो माँ है, तो जो जीवात्मा है भगवान के सम्मुख होते हैं, विमुख नहीं होते हैं, उनके सेवा के लिए तत्पर होते हैं, तो वो उनके लिए योग माया बन करके, अंतरंगा शक्ति बन करके उनको जो है सेवा में लगाती है, सेवा का अपॉर्चुनिटी देती है, और इंस्पायर करती हैं, और आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती हैं भगवान की भक्ति में और आगे बढ़ने के लिए। और जो जीवात्मा विमुख हो जाते हैं, तो वही माया जो है अपनी छाया के माध्यम से, जिसको बहिरंगा शक्ति बोलते हैं, माया, महामाया बोलते हैं, दुर्गा देवी जिनको रिप्रेजेंट करती हैं, उनके द्वारा ऐसे जीवात्माओं को अलग अलग योनियों में अनेकों प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं, ताकि उसमें उनमें सुधार आ सके। तो ये कार्य इसलिए इस श्लोक में यहाँ पे बताया गया है कि भगवान की दयिता आर्या, जो कि देव माया निर्मिता है, देव माया है। सो देव माया निर्मिता, एस्टोनिशिंग पोटेंसी ऑफ लॉर्ड विष्णु, तो वो भी तैयार होना चलने के लिए। सर्व लक्षण संपन्न नारी नाम उत्तमा वधू, सीताप्यनुगता रामम सशिनम रोहिणी यथा। Endowed with all auspicious symptoms, the best bride among women, Sita also followed Ram just as Rohini follows the moon। हर प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त है माता सीता, जो कि उत्तमा वधू है। जितनी भी प्रकार की पत्नियां हो सकती हैं पूरे सृष्टि में, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ पत्नी, अगर कोई आदर्श पत्नी हो सकती है, तो वो माता सीता है। जिस प्रकार से प्रभु रामचंद्र आदर्श पति हैं, उसी प्रकार से माता सीता आदर्श पत्नी, वो जो भी पत्नी में जो
गुण होने चाहिए पति की सेवा करने के लिए, तो सारे शुभ गुण माता सीता में विद्यमान थे। वो भी रामचंद्र भगवान को उसी प्रकार से फॉलो करते हैं जैसे आपको उदाहरण दिया गया, जैसे रोहिणी नक्षत्र शशि को फॉलो करता है, चंद्रमा को फॉलो करता है। या हम अपने समझ के लिए बोल सकते हैं कि जैसे छाया किसी व्यक्ति को फॉलो करती है, उसी प्रकार से माता सीता भगवान रामचंद्र को फॉलो करती, वो भी साथ में चल रहे। तो ये समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस कथा को थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, किसी बात का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण।